हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह। मैं अपने चैनल एच ह्यूमन केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूं इसके ऊपर, हाउसकीपिंग के ऊपर। हाउसकीपिंग मीन्स साफ़ सफाई। साफ़ सफाई अगर देखा जाए तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। कैसे आप कहीं भी चले जाओ, जैसे घर पे, मकान और कुन कंपनी और ये तुम्हारी इंडस्ट्री हो गई, कहीं भी चले जाओ तो आप देखेंगे कि हमारे जितना भी है वहाँ पे हर जगह साफ़ सफाई का ज़रूरत पड़ता रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हाउसकीपिंग होता क्या है आखिर, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउसकीपिंग की डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे हम लोग 5S मेथड। 5S में 5S को बताया गया है। आखिर ये 5S होता क्या है एक बार देख लेते हैं। 5S क्या है? जापानी मैथोलॉजी है। इसमें 5S को हाउसकीपिंग में रखा गया है। अगर इन 5S को आप फॉलो करते हैं हाउसकीपिंग के तौर पे, तो आप प्रॉपर उस एरिया को, कितना भी गंदा एरिया हो, ख़राब एरिया हो, आप उसको एकदम साफ़ सुथरा, अच्छा, अट्रैक्टिव, देखने लायक बना सकते हैं। इसको जापानी में अगर देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। जापानी में सीरी बोलते हैं, सेशन बोलते हैं, शीशो बोलते हैं, शिकेस्तु बोलते हैं एंड शित्सुके बोलते हैं। अगर देखा जाए तो अपनी इंग्लिश भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला आता है सॉर्ट, दूसरा इससे आता है सेट इन ऑर्डर, तीसरे से साइन, चौथे से स्टैंडर्डाइज, पाँचवें से सस्टेन। तो एक एक करके हम लोग इस पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है 5S, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और सीखते रहें और अपने दोस्तों को सिखाते रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाउसकीपिंग की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? हाउसकीपिंग मीन्स नॉट ओनली क्लीननेस। हाउसकीपिंग को आप साफ़ सफाई ही नहीं बोल सकते हैं, बल्कि also orderly arrangement of operation, tools, equipment, storage facility and supplier। मीन साफ़ सफाई के अलावा आप लोगों को उसका अरेंजमेंट देखना है, टूल्स का, इक्विपमेंट का, स्टोरेज फैसिलिटी मतलब सप्लायर्स, कहाँ पे आप रख रहे हैं, कहाँ पे उसका भंडारण कर रहे हैं, कहाँ पे उसकी व्यवस्था की गई है ना। तो आप इनको प्रॉपर तरीके से देखना ही क्या कहलाता है हाउसकीपिंग। ये देखो हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये एक एक करके 5S के बारे में देखते हैं। फर्स्ट एस से क्या होता है? फर्स्ट एस से मतलब होता है शॉर्ट। इंग्लिश में लेके चलेंगे हम लोग। तो शॉर्ट में क्या देखा गया है कि सबसे पहले कितना भी ख़राब एरिया हो, हम लोग जाके उसको पहले शॉर्ट करेंगे। मीन्स शॉर्ट आउट एंड थ्रो द अनवांटेड नेसेसरी आइटम्स। मीन्स उसमें से शॉर्ट आउट करेंगे। किसी भी जगह पर कितना भी खराब तरह से सामान इधर उधर पड़ा हो तो आपको सबसे पहला तरीका सॉर्टिंग, मतलब अच्छी चीज़ें एक तरफ, ख़राब चीज़ें एक तरफ शुरू कर देनी है। ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसका मतलब। ये देखो हमारे यहाँ से इन्होंने इंसान उठाया और इधर अलग अलग करके रख रहे हैं। ये देखो यहाँ से स्क्रैप, सरिया अलग, पाइप अलग, ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं सेकंड एस। सेकंड एस का मतलब क्या है? सेकंड एस का मतलब है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर क्या होता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मीन्स हर एक चीज़ का एक जगह बनाओ और वह चीज़ उस जगह पे रखें। हिंदी में देख लेते हैं। छटाई के बाद उन सभी चीज़ों को एक रखने के लिए स्थान दें और उन सभी चीज़ों को उस स्थान पर रखें जैसे कि इसमें रखा गया है। आपने छटाई कर ली अच्छी ख़राब, तो अच्छी चीज़ों को कहाँ रख रहे हैं उनका एक लोकेशन दे दें। जैसे इन्होंने दे रखा है मशीनों का, इक्विपमेंट का और भी अदर एसेसरीज़ का, है ना। तो ऐसे ही हमको एक प्लेस देना है। दूसरा एस कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे एस में हम लोग देख लेते हैं क्या आता है? साइन। साइन में क्या होता है? स्वच्छता। मीन्स आपने वो कर लिया, सॉर्ट कर लिया, सेट इन ऑर्डर कर लिया, अब क्या करना है? उसकी साफ़ सफाई करनी है। कीपिंग द वर्क प्लेस क्लीन एंड टाइडी, मतलब कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। फेस ऑफ डस्ट एंड डर्ट, धूल और गंदगी से मुक्त। हिंदी में भी लिखा है, देख सकते हैं। इसको मतलब क्या है कि आप लोगों को
कपड़े से करिए, पानी से कीजिए, झाड़ू से कीजिए, उस जगह को साफ़ कीजिए, उस इक्विपमेंट को साफ़ कीजिए और इक्विपमेंट को साफ़ करते समय चेक कीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये हमारा आ जाता है 3S के अंदर। अब चौथा एस देख लेते हैं क्या है। चौथा एस हमारा कहलाता है मानकीकरण, मीन्स स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या कहते हैं? मानकीकरण। मानकीकरण का प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइज इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स अक्रॉस all department of an organization or business and then make to a standard that is consistent throughout। इसका मतलब क्या है कि मानकीकरण किसी संगठन या व्यवसाय के सभी विभागों में पहले 3 चरणों को लागू करने की प्रक्रिया है और फिर एक ऐसे मानक बने जो पूरे समय लागू हों। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें तीनों को आपने फॉलो कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उनका नाम देना है, मानकीकरण करना है, उनका कोई एक स्टैंडर्ड बनाना है कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए। जैसे ये शार्पनर का बनाया है, सा का बनाया है, सबका लिस्ट लगाया है, उनका हैंगर बनाया है, प्रॉपर उसका मानकीकरण करना है। तो ये क्या आ जाता है? 4S में आ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5वीं एस में। 5वीं एस में क्या आता है? सस्टेन। सस्टेन का मतलब अनुशासन। अनुशासन को बोल सकते हैं हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन। देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। सस्टेन रेफर्स टू द कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन टू मेंटेन द प्रीवियस 4S। मतलब सस्टेन मीन्स होता है लगातार, मतलब निरंतरता। निरंतरता का तात्पर्य पिछले 4S को बनाए रखने की प्रतिबद्धता, मीन्स बाधा और आत्म अनुशासन से है। मतलब आपने जो 4S लागू किए हैं उनको क्या है? बनाए रखना है। कैसे कैसे बनाए रख सकते हैं आप? ट्रेनिंग पीपल और फॉलोइंग गुड प्रैक्टिस बाय देमसेल्फ। उनको ट्रेनिंग दीजिए पीपल्स को कि यह अच्छी आदतों को बनाए रखें उनके द्वारा, है ना। ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स, उसमें ऑब्जर्व करें। इसमें देख सकते हैं लिखा है कि इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ हाउस कीपिंग देन फॉलो द 5S मेथड। मीन्स आपको अगर इस टाइप की हाउस कीपिंग चाहिए तो 5S मेथड को फॉलो कीजिए। जैसे कि इस इंडस्ट्री में दिखाया गया है, प्रॉपर 5S मेथड फॉलो हुआ है। तो देख रहे होंगे आप कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो 5S, इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो इस टाइप की आप इंडस्ट्री या घर या ऑफिस या आप कहीं भी 5S मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।